साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, तूफ़ान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपका बार बार कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर आप पूरी क्लास यानी कहकशां उर्दू से पूरी जितने भी चैप्टर है, जितने भी सबक है, उनका निचोड़ आप एक वीडियो में पढ़ा दीजिए ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाए। तो स्टूडेंट, आपको घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 पर यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, जो आज की इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी 100 में से 50-50, यानी उनमें से 50 होगा आपका उर्दू ग्रामर में से और 50 होगा यानी कहकशां उर्दू में से। यानी क्लास 12th वालों के लिए आप टेंशन बिल्कुल ख़त्म, और आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिस्टम फाड़ के लिखना है, कलम तोड़ के लिखना है, ज़बरदस्त लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताखीर के आज की इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। यहाँ है सवाल नंबर 1। कह रहे हैं कि इसमें फ़ाइल के लिए है ना मिसाल है। क्या मिसाल है? यानी इसमें फ़ाइल कहते हैं किसको है? ऑप्शन ए है देखने वाला, ऑप्शन बी है देखा हुआ, ऑप्शन सी है देखा गया, ऑप्शन डी है देखना। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए। यानी इसमें फ़ाइल के मिसाल है देखने वाला, यानी फ़ाइल कहते ही हैं काम करने वाले को, है ना, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं ना। यानी ऑप्शन ए यहाँ और राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं। यानी लफ्ज़ जो है कितने तरह के होते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ 2, यानी ए। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी लफ्ज़ जो है 2 तरह के होते हैं, एक मौजू होता है और एक मुहम्मल होता है। जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मौजू यानी मानादार लफ्ज़ को बोलते हैं और मुहम्मल उस लफ्ज़ को बोलते हैं जिसका कोई माना ना हो। जैसे हम लोग बोलते हैं खाना और वाना। खाना तो मानादार है, यानी जिससे पता चला कि खाने की कोई चीज़, और वाना इससे कोई पता नहीं चलता है, वाना क्या, कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस वजह से यहाँ क्या होगा, यानी लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि जुमले में था किसकी अलामत है ना। अगर हम किसी सेंटेंस में, जुमले में आखिर में अगर था लगाते हैं तो इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए है माजी बाइद, ऑप्शन बी है माजी करीब, ऑप्शन सी है माजी मुतलक, ऑप्शन डी है माजी एहतमाली या फिर माजी शक्किया। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए। यानी जुमले में था जो है ये माजी बाईद की अलामत है। बाईद माने बहुत पहले, बहुत दूर। यानी मैंने फॉर एग्जांपल ये है कि वह शख्स मेरे पास आया था, यानी बहुत पहले आया था। तो माजी बाईद मैंने बहुत पहले, यानी गुजरा हुआ कल। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि पढ़ेगा किस तरह का फेल है। ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है मुजारे। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी। क्या होगा? सी, पढ़ेगा। ये किससे बात कर रहा है? फ्यूचर से, यानी कल आइंदा पढ़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी माजी नहीं होगा, पढ़ेगा मतलब नहीं होगा। माजी में मैंने पढ़ा गया या पढ़ा था हो सकता है, हाल पढ़ रहा है, और मुजारे पढ़ेगा या पढ़ा है या पढ़ेगा, है ना, पढ़ रहा है या पढ़ेगा। तो यानी ये 3 ऑप्शन जो क्या है रॉन्ग होगा, और बाकी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि इल्म नहव में किसकी बहस होती है। यानी एक तो होता है सर्फ और एक होता है नहव। तो कह रहे हैं कि जब तक 2 चीज़ यानी नहव और सर्फ जिस इंसान के अंदर, जिस स्टूडेंट के अंदर नहीं आएगा, वो अरबी का इबारत नहीं पढ़ सकता, उसका माना नहीं समझ सकता है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि इल्म नहव में किसकी बहस होती है। ऑप्शन ए है लफ्ज़, ऑप्शन बी है जुमले, ऑप्शन सी है हरूफ, ऑप्शन डी है अस्मा। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी। यानी इल्म नहव में किसकी जुमले की बहस होती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में जो आपकी स्क्रीन पर है पूछा गया है कि सत्ता का मतलब है मुख्तसर ठहराव, है ना। ऑप्शन बी है
तवील ठहराव ऑप्शन सी है, रुक जाना ऑप्शन डी है नहीं रुकना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी सकता का मतलब ही है क्या है, मुख्तसर ठहराव के, यानी थोड़ी देर ठहरना। जैसे मैंने बोला कुरान के अंदर है ना कल्ला बल औरान, है ना अम्मा पारा के अंदर सूरह तत्फीफ में है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में। 7 में पूछा गया है कि अफजल ने किताब पढ़ा में पढ़ा क्या है ना। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मफूल, ऑप्शन डी है इस्म। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी अफजल ने किताब पढ़ा में पढ़ा क्या हो जाएगा आपका फेल होगा। फाइल तो क्या है, तो पढ़ने वाला ही ना, अफजल होगा कि किस चीज़ को पढ़ा, यानी मफूल, यानी किसको पढ़ा, किताब को, किताब क्या हो जाएगा मफूल हो जाएगा, है ना। इसमें बोलेंगे तो इसमें तो अफजल ही है। तो यहाँ ये तीनों क्या है रॉन्ग है, और ऑप्शन ए यानी फेल आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि मैं दिल्ली जाऊंगा ये कौन सा जमाना है। ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल हाल, ऑप्शन डी है माजी करीब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी मैं दिल्ली जाऊंगा यानी कल जाऊंगा या 2 दिन बाद जाऊंगा, 10 दिन बाद जाऊंगा, यानी ये फ्यूचर से बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में, जो आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि दर्ज झैल में खिताब कौन है। ऑप्शन ए है अमीर शरीयत, ऑप्शन बी है खान बहादुर, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, क्या होगा बी, यानी दर्ज झैल में ये खिताब की क्या अलामत है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। खिताब कहते हैं उस नाउन को, उस नाम को जो हुकूमत या उमरा की तरफ से एजाजी तौर पर दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट, है ना। आगे देखते हैं सवाल नंबर 10 में। पूछा गया है कि मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रही डैश डैश। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हो, ऑप्शन सी है हूँ, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ ऑप्शन बी, यानी तुम क्या कर रही हो, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि आज की इस क्लास के अंदर जो मैं ये VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट यही आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, आप भरोसा करके पढ़िए, इंशाल्लाह आपके एग्जाम में यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिसको मैं 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 98 नंबर लाया। किसी ने यानी जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा था जिनको बिल्कुल ही नहीं आता था, उन्होंने 90+ नंबर लाया, है ना। तो आपसे मेरी कभी उम्मीद है और मेरी दुआ भी है अल्लाह तबारक व तआला से आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इंशाल्लाह सिस्टम फाड़ कर लिखेंगे, कलम तोड़ कर लिखेंगे। 98 नंबर लाया उन्होंने, तो आप 99 नंबर लाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ है सवाल नंबर 11 में, क्या है नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है। ये आपका क्वेश्चन है कि कशा उर्दू से कह रहे हैं नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है। ये जो नज़्म खेती है उसमें मरकज़ी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है इंसान, ऑप्शन बी है वक्त, ऑप्शन सी है किसान, ऑप्शन डी है गल्ला। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। यानी जब वक्त इंसान के लिए बहुत ही अहम है, जैसा कि आपका भी वक्त है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, है ना। किस तरीके से आप इस वक्त में कितने तरीके से आप पढ़ सकते हैं, जितना हो सके दिन रात एक करके, है ना। तमाम दोस्तों से क्या रिश्ता नाता कता करके, है ना, मोबाइल से रिश्ता नाता कता करके अगर आपने इस वक्त को सही इस्तेमाल किया तो यही वक्त आपके लिए रंग लाएगा, है ना। अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर क्या है, वक्त किसी का नहीं होता। अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो वो आपका है, अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपका पराया होकर रह जाएगा। यहाँ जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में। पूछा गया कि इनमें से कौन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है। ऑप्शन ए है सिंदाबाद, ऑप्शन बी है शहजादा, ऑप्शन सी है कागजी पैराहन, ऑप्शन डी है शबगश्त। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, क्या होगा सी, यानी इनमें से कागजी पैराहन अमीर हनफी का मजमुआ नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के
किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए? ऑप्शन ए अदीबाना शायरी, ऑप्शन बी है मरसिया निगारी, ऑप्शन सी है कसीदा निगारी, ऑप्शन डी है ज़रीफ़ाना शायरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अकबर इलाहाबादी ये जो है ज़रीफ़ाना शायरी की सबब क्या हुए? फेमस हुए, मशहूर हुए, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे मिस को, शायर को मिस कहाँ मिली थी, है ना? जैसा कि आपके कशा उर्दू के अंदर मैं, है ना, सब्जेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ ऑप्शन ए है कलीसा में, ऑप्शन बी है मंदिर में, ऑप्शन सी है मस्जिद में, ऑप्शन डी है बाग में। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी शायर को मिस जो है कलीसा यानी गिरजा यानी क्रिश्चियन का जो चर्च होता है वहाँ पे मिला था। यानी इसके चक्कर में क्या है, शायर उनको एक झलक देखने से क्या है, अपने आप को भी भूल गए थे, है ना, जैसा कि मैं डिटेल से इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में है कि दौलत इज्जत व ईमा किसके कदमों में शायर निसार करना चाहता है, यानी निछावर करना चाहता है? ऑप्शन ए है दोस्त, ऑप्शन बी है वालिदैन, ऑप्शन सी है महबूबा के, ऑप्शन डी है उस्ताद के। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी दौलत इज्जत व ईमा ये महबूबा के कदमों में शायर निसार करना चाहता है, यानी निछावर करना चाहता है। जब शायर को कलीसा के अंदर, है ना, वो मिस मिली थी, जिसको देख कर ये है क्या है, अपने आप को भी भूल गए थे और अपने ईमान को भी भूल गए थे, अपने मज़हब को भी भूल गए थे, सारी चीज़ उसके, यानी उसको हासिल करने के लिए क्या है, उनके कदमों पर निछावर करने के लिए तैयार हो गए थे, यानी यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि जफर कमाली की कौन सी नज़्म आपकी निसाबी किताब में शामिल है? ऑप्शन ए है बर्क़ कलीसा, ऑप्शन बी है मुतशायर, ऑप्शन सी है गुफ्तगू, ऑप्शन डी है खेती। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी जफ़र कमाली की मुतशायर नज़्म आपकी निसाबी किताब में शामिल है। मुतशायर कहते ही हैं बनावटी शायर को, है ना, हकीकत में कुछ है और दिखा कुछ और रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुतशायर, यानी किसी का शेर को चोरी करके जो क्या है, अपने ताम झाम हश्म ख़दम के साथ, है ना, इस तरीके से बांध उन के और अच्छी तरीके से क्या है, अपने आप को सजा वजा कर जो कहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुतशायर, उसी को बनावटी शायर भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में है कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर हैं? ऑप्शन ए है उर्दू में, ऑप्शन बी है फ़ारसी में, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है अंग्रेज़ी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो सीवान में है, जफ़र कमाली ये फ़ारसी शोबे में लेक्चरर हैं। क्या है, फ़ारसी शोबे में, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? ऑप्शन ए है अफसाना निगार, ऑप्शन बी है पैरोडी निगार, ऑप्शन सी है कसीदा निगार, ऑप्शन डी है मसनवी निगार। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी मुतशायर की नज़र में गमखार पैरोडी निगार है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 में 19 में पूछा गया है, किसमें, 19 में पूछा गया है कि योजन मुंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सन 1974, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1976, ऑप्शन डी है सन 1978। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी योजन मुंताले को नोबेल इनाम से सन 1975 ईस्वी को नवाजा गया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है ज़फ़र कमाली, ऑप्शन सी है योजन मुंताले, ऑप्शन डी है ज़ाहिदा ज़ैदी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी शामिल निसाब, है ना, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते, ये जो है आपका योजन मुंताले की नज़्म है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 21 यानी 21 में पूछा गया है किस लफ्ज़ का माना, है ना, किस लफ्ज़ का माना खत होता है? ऑप्शन ए है मकतूब, ऑप्शन बी है मफहूम, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है मंशूर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मकतूब के माना ही होता है
खत यानी लिखा हुआ, कतब यक्तुबु उसी से क्या मकतूब है यानी लिखी हुई चीज़ को हम क्या बोलेंगे, खत बोलेंगे, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 22 यानी 22 में पूछा गया है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है, यानी आपकी किताब में शामिल है। ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है अपनी कहानी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन डी है उसकी कहानी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की, है ना, नज़ीर अहमद की कहानी तसनीफ, है ना, उनकी लिखी हुई शामिल निसाब है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि ज़ैल में मजमून कौन है। ऑप्शन ए है हिजरत, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा यहाँ बी। क्या होगा, बी, यानी ज़ैल में मजमून क्या है, मिट्टी का तेल है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत यानी परवरिश किसने की। ऑप्शन ए है लियाकत अली शाह, ऑप्शन बी है वारिस अली शाह, ऑप्शन सी है सैयद हसन अली शाह, ऑप्शन डी है हुसैन अली शाह। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी। क्या होगा, सी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत यानी परवरिश सैयद हसन अली शाह ने की, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 25 में जो आपकी स्क्रीन पर है पूछा गया है कि दर्ज झैल में से नावल कौन है। ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है तौबत अन्नुसू, ऑप्शन सी है ज़हर इश्क, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दर्ज झैल में से नावल जो है तौबतन नसू है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 26 में यानी 26 में पूछा गया है कि तनकीद किस तरह का अदब है। ऑप्शन ए है अफसानवी, ऑप्शन बी है गैर अफसानवी, ऑप्शन सी है शेरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी तनकीद जो है ये गैर अफसानवी अदब है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 27 में यानी 27 में मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की है। ऑप्शन ए है शिबली नोमानी, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी है सर सैयद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी मदरसा इमदादिया दरभंगा में सैयद सुलेमान नदवी ने, है ना, तालीम हासिल की, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 28 में पूछा गया है कि निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान यानी टॉपिक क्या है। ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ऑप्शन सी है इंशाइया क्या है, ऑप्शन डी है हिजरत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी शामिल निसाब सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान टॉपिक है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। आगे यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 29 में यानी 29 में पूछा गया है कि एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में हुई, किस सिन्फ में थी। यहाँ ऑप्शन ए है अफसाना निगार, ऑप्शन बी है इंशाइया निगार, ऑप्शन सी है नावल निगार, ऑप्शन डी है सवाने निगार। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्या होगा, यानी ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी ये कह रहे हैं कि एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत इंशाइया निगार में हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 30 में यानी 30 में, है ना, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है। ऑप्शन ए है भाई का, ऑप्शन बी है उस्ताद शागिर्द का, ऑप्शन सी है बाप और बेटे का, ऑप्शन डी है चचा और भतीजा का। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम में बाप बेटे का निस्बत है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम का ये क्या है, चहीता बेटा था, यानी सबसे छोटा कौन, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ को नाजिल फरमाया जो 12वें पारे में है। आप वहाँ जाकर उसकी तफसीर देख सकते हैं। और उनके ऊपर जो जुल्म ढाए थे उनके सौतेले भाई ने, यानी उनको बकरी चराने के बहाने से क्या उनको जंगल ले गए थे, और क्या हुआ था, वो लोग उनसे नफरत कर रहे थे कि हमारे पापा जो है इनसे बहुत मोहब्बत करते, आखिर क्यों। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर ही बता दिया था और उनको ख्वाब दिखाया था कि इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबा, यानी
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि 11 सितारे जो हैं हमें सजदा कर रहे हैं। 11 सितारों से मुराद उनके 11 सतीले भाई थे, उनमें से एक अपना भी भाई थे। उनके क्या 11 सितारे हमारे कदमों में सजदा रेज हो रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। तो ये क्या ख्वाब अपने बाप से बताया था। तो उनके बाप क्या है, नबी थे, वो समझ गए थे आगे जाकर ये भी नबी बनने वाला। खैर, इसका डिटेल मैं इससे पहले वीडियो में इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 31 में यानी 31 में है, शेर का हम सौत लफ्ज़ क्या होगा? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है शायर, ऑप्शन सी है शुअरा, ऑप्शन डी है शायरी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी शेर का हम सौत, सौत माने होता है आवाज़, यानी हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है कि यहाँ से जाओ में कौन फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल अमर, ऑप्शन सी है फेल नहीं, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी फेल अमर। मैंने बताया ना इससे पहले वीडियो में कि यहाँ से जाओ मैं हुक्म कर रहा हूँ, ये यहाँ से जाओ ये काम करो, अगर जिसमें हुक्म पाया जाए जिस फेल में, तो वह फेल अमर ही कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, शायर कहता है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चाँद सितारे नहीं मिलते। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्जाम करीब है और आपको लाना है 90+ नंबर, तो किस तरीके से लाना है, यूँ घर बैठ के या सोकर या वक्त बर्बाद करके ज़ाय करके दोस्तों में या मोबाइल में, तो इस तरीके से आपका नंबर नहीं आ सकता है जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे। जैसा कि अरबी का मकूला है, मन जद्दा वजदा, कि जिसने कोशिश किया उसने पाया। अगर आप कोशिश कर रहे हैं चाहे वो जिस लाइन से हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस कोशिश को आपके ज़ाय नहीं करेंगे। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी की मुहसिन के क्या अजर को ज़ाय यानी मेहनत को ज़ाय यानी बेकार नहीं करते हैं। तो आप भी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह 90+ नंबर लाएंगे। तो यहाँ है सवाल नंबर 33 में कि रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? ऑप्शन ए है मुरक्कब तौसीफ़ी, ऑप्शन बी है मुरक्कब इज़ाफ़ी, ऑप्शन सी है मुतरादिफ, ऑप्शन डी है अज़दाद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी रहमत आलम, यानी आलम मने दुनिया, रहमत मने रहमत, यानी आलम के रहमत, दुनिया के रहमत में तरकीब कौन है, मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 34 में कि दर्ज झैल में से इसमें मुसग़्गर कौन है? मुसग़्गर तो पहले ये जानना चाहिए मुसग़्गर कहते किसको हैं। मुसग़्गर सग़ीर से बना है, इसमें तफजील के वज़न पर मुसग़्गर सग़ीर के माना होता है छोटा, तो यहाँ मुसग़्गर छोटी चीज़ को हम बोलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है किताबचा, ऑप्शन सी है रिसाला, ऑप्शन डी है बाग। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर है किताबचा। किताब हो गई एक मोटी किताब, बड़ी किताब, किताबचा एक मुख्तसर सी छोटी सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 34 क्या पूछा गया है दर्ज झैल में 35 में कि ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? मौसूफ जिसकी, पहले तो ये समझना मौसूफ किसको कहते हैं। मौसूफ कहते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, जो अच्छाई या बुराई होगा वो सिफत होगा, और जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है नई, ऑप्शन सी है गाड़ी, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी ये नई गाड़ी है में मौसूफ गाड़ी है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में मुअन्नस कौन है? ऑप्शन ए है एहसान, ऑप्शन बी है जलवा, ऑप्शन सी है तौबा, ऑप्शन डी है मुनाजरा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में मुअन्नस है तौबा, है ना, अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर ली बोलते हैं ना हम लोग। तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, 7 में पूछा गया है किताब पढ़ी गई कौन फेल है ना, इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन ए फेल मारूफ, ऑप्शन बी है फेल मजहूल, ऑप्शन सी है फेल नाकिस, ऑप्शन डी है फेल ताम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा यहाँ बी, यानी किताब पढ़ी गई ये फेल मजहूल है, यानी पढ़ने वाले के बारे में ये पता नहीं चल रहा है कि ये किताब पढ़ने वाला है कौन आखिर। जब पता नहीं चल रहा, मजहूल के माना होता है
किसी का नाम बिल्कुल पता ही ना चला, मजहूल हो, ना मालूम हो, तो इसी वजह से यहाँ हो जाएगा फेल मारूफ, फेल मजहूल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 38 में क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल है। उर्फ कहते किसको है भाई, जरा जानने की कोशिश करें। उर्फ कहते हैं वो नाम जो वालिदैन यानी माँ बाप प्यार से रखते हैं, यानी असली नाम के अलावा, जैसे बोलते हैं ना गुड्डू, बबलू, लड्डू, इस तरीके के नाम, पप्पू, तो वही याद रखने हैं कि दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल कौन है। ऑप्शन ए है जुम्मन, ऑप्शन बी है अमीरुल हिंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल है जुम्मन, यानी ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 39 में, यानी पूछा गया है कि खुद खार, खार का हम सौत यानी हम आवाज लफ्ज क्या है होगा। ऑप्शन ए है खवार, ऑप्शन सी है खाक, ऑप्शन सी है खाक, ऑप्शन डी है ख्वाब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी खार का हम सौत लफ्ज होगा ख्वार, यानी वाव के साथ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खार का माना होता है जो यहाँ खालिफ के साथ है, उसका माना होता है काटा के, और खवार जो वाव के साथ लिखा हुआ है इसका माना होता है जलील खार, बेइज्जती के, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 40 यानी 40 में पूछा गया है कि कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। कौन, फिर से सुनिए, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, कलमा की 3 किस्में हैं, कौन है, इस्म, फेल, हर्फ। फर्स्ट इस्म, सेकंड फेल, थर्ड हर्फ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 41 में पूछा गया है कि गालिब का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ डी, यानी मिर्ज़ा गालिब का मज़ार यानी मकबरा यानी कब्र कहाँ है, दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 43, इसमें पूछा गया है 42 में कि मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है दर्द, ऑप्शन सी है मोमिन, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ डी, यानी मिर्ज़ा नौशाद जो है ये गालिब को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 43 में यानी 43 में पूछा गया है कि रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है। ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है फैज, ऑप्शन डी है मीर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा जो है गालिब का है। यानी इस मिसरे के अंदर कहने का ये मतलब है कि जब इंसान के ऊपर रंज आता है, तकलीफ आता है, दुख आता है, तो झेलते झेलते क्या है उसके अंदर वो हुनर आ जाता है। अगर उसके अंदर हज़ारों मुसीबतें आ जाए तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 44 में यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई। ऑप्शन ए है दीदारगंज, ऑप्शन बी है मुगलपुरा, ऑप्शन सी है पश्चिम दरवाज़ा, ऑप्शन डी है सादिकपुर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के मुगलपुरा मोहल्ले में हुई, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 45 में कि पहाड़ काटने वाले शायर की क्या मुराद है, यानी शायर से क्या मुराद है। ऑप्शन ए फरहाद, ऑप्शन बी है शीरी, ऑप्शन सी है लैला, ऑप्शन डी है मजनू। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी पहाड़ काटने वाले शायर की मुराद है फरहाद, जो शीरी की मोहब्बत में क्या है पागल हो गए थे। जिस तरीके से मजनू ने लैला की मोहब्बत में पागल हुआ था, इसी तरीके से ये भी उनके मोहब्बत में पागल हो गए थे और उन्होंने शादी का पैगाम, निकाह का पैगाम भेजा था शीरी के बाप के पास। उन्होंने इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर तुम पहाड़ खोद कर मेरे घर तक क्या है दूध का दरिया अगर तुमने जारी कर दिया तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करवा दूंगा। चुनांचे है ना, उन्होंने पहाड़ खोदना शुरू किया था। इसका वाक़या मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 46 में पूछा गया है कि इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है, यानी मीर के पैरवी के लिए जाना नहीं जाता। ऑप्शन ए है नासिर काज़मी, ऑप्शन बी है इब्न इंशा, ऑप्शन सी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी है खलील रहमान। तो स्टूडेंट आपका
करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी इनमें से यगाना चंगेजी जो है पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 47 में पूछा गया खलील रहमान आजमी का मजमुआ कौन है? ऑप्शन ए शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है जुनूब और शुमाल, ऑप्शन सी है शुमाल और मशरिक, ऑप्शन डी है नया अहदनामा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी खलील रहमान आजमी का मजमुआ है नया अहदनामा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 48 में पूछा गया है कि हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा किसकी गज़ल है? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है यगाना चंगेजी, ऑप्शन डी है खलील रहमान आज़मी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ डी, यानी हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये गज़ल जो है खलील रहमान आज़मी की है ना, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका भी मैं तफसील डिटेल से बिल्कुल इससे पहले सबक में पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 49 में पूछा गया कि झैल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? ऑप्शन ए है अमीक हनफी, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी झैल में से अता काकोई शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 50 में पूछा गया अरबी हरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ हैं? ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28 यानी 28, ऑप्शन डी है 29 यानी 29। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी अरबी में हरूफ तहज्जी कुल 28 हैं। अगर आपको बोला जाए कि उर्दू में कुल कितने हरूफ तहज्जी हैं, है ना, तो आपको बोलना अगर यहाँ ऑप्शन होगा 51 या तो 51 मारना है, या 52 होगा तो 52 ही मारना है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 50 में पूछा गया है कि निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी है एहसान दानिश, ऑप्शन सी है शफी जावेद, ऑप्शन डी है जीलानी बानो। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी। क्या होगा? सी, यानी निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? एहसान दानिश। कौन है? एहसान दानिश, यानी ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 52 में पूछा गया कि सरवर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन बी है रजब अली बेग, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन डी है तैयब अली बेग। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी सरवर का पूरा नाम रजब अली बेग सरवर था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 53 में क्या पूछा गया है कि दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई? ऑप्शन ए सन 1823, ऑप्शन बी है सन 1824, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1826। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्या? सी, यानी दास्तान फसाना अजायब सन 1825 ईस्वी को क्या करी? लिखी गई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 54 क्या में पूछा गया है जो आपके स्क्रीन पर है कि वेदी कब पैदा हुए, है ना? ऑप्शन ए है सन 1931, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1914। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी वेदी की पैदाइश सन 1915 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 55 में यानी 55 में पूछा गया है कि झैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी दर्जा झैल में बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 56 में पूछा गया कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है खुतबा, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ, है ना, करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के खुतबा सिन्फ अदब से है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर
57 में पूछा गया है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है बलरामपुर यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है रामपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है घनश्यामपुर, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। क्या है? शायर हैं। ऑप्शन ए है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन बी है जदीदियत, ऑप्शन सी है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन डी है तरक्की पसंद तहरीक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी अली सरदार जाफरी उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 59 में पूछा गया है कि नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है, यानी किसके नाम लिखा है। ऑप्शन ए है अमन के नाम, ऑप्शन बी है जंग के नाम, ऑप्शन सी है हिंदू पाक दोस्ती के नाम, ऑप्शन डी है अपने दोस्तों के नाम। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी नज़्म गुफ्तगू को शायर ने हिंदू पाक दोस्ती के नाम से मानून किया यानी लिखा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 60 यानी 60 में पूछा गया है कि अमीर हनफी का असल नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ ए है अब्दुल अजीज हनफी, ऑप्शन बी है आमिर हनफी, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला हनफी, ऑप्शन डी है अफरोज हनफी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी अमीर हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज हनफी है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 61 में पूछा गया है कि हरफ निदा निदा के माने होते हैं आवाज़ लगाना, बुलाना, क्या है, यानी मिसाल क्या है। ऑप्शन ए है लड़कों, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी हरफ निदा की मिसाल है लड़कों। जैसे मैंने किसी को बुलाने के लिए बोला, जैसे बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, मैंने कहा लड़कों, इसका मतलब यह कि यहाँ आओ, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 62 में पूछा गया कि इसमें आला की मिसाल है। ऑप्शन ए आरी, ऑप्शन बी है सराय, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है नाला। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्या ए, यानी इसमें आला की मिसाल है आरी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आला कहते हैं वह औजार, वह शय जिसके जरिए से हम कोई काम ले सकें। जैसे आरी है काटने काम लेते हैं, कैंची है उसे काटने काम लेते हैं, चाकू है उसे भी काटने काम लेते हैं, पेचकश है, कलम है, झाड़ू है, ये सब सारी चीज़ें क्या होगा, यानी ऑप्शन ए ही होगा, यानी राइट हो जाएगा, यानी इसमें आला ही होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 63 में क्या पूछा गया है लड़खड़ाहट क्या है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है मजदर, ऑप्शन सी है हासिल मजदर, ऑप्शन डी है कैफियत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी लड़खड़ाहट जो है ये हासिल मजदर है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 64 में पूछा गया काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मफूल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी काशिफ ने खत लिखा, लिखने वाला काम करने वाला कौन है, काशिफ है, तो इस वजह से काम करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप मेहनत से पढ़िए, शौक से पढ़िए, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 65 यानी 65 में पूछा गया कि अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है माजी वहीद, ऑप्शन बी है माजी मुतलक, ऑप्शन सी है माजी शक्किया, ऑप्शन डी है माजी करीब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी अहमद आया होगा में आया होगा, यह माजी शक्किया, इसमें शक पाया जाता है, इसी को माजी एहतमाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, में माजी एहतमाली भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वहाँ या तो माजी एहतमाली लिखा होगा या माजी शक्किया होगा, दोनों एक ही को कहते हैं, यानी शक्किया ही को माजी एहतमाली भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 66 में यानी 66 में पूछा गया है तखल्लुस की मिसाल। तखल्लुस कहते हैं वो नाम, शायर का वो नाम जो शेर के आखिर मिसरा में इस्तेमाल करता हो। तो यहाँ जानना है, ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है खान बहादुर, ऑप्शन सी है शेर बहादुर, ऑप्शन डी है अबुल हसन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां शायर का तखल्लुस क्या है, गालिब, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 67 में यानी 67 में पूछा गया है तारीफ की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है तौहीन, ऑप्शन बी है तखसीस, ऑप्शन सी है तनकीर, ऑप्शन डी है तौज़ीह। तो स्टूडेंट आपका
करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी तारीफ का उल्टा होगा तौहीन, है ना। तौहीन माने होता है बेइज्जती करना, जलील करना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर क्या है 68 में कि शर्म का मुतरादिफ, मुतरादिफ बोलते हैं पर्यायवाची शब्द को, है ना, यानी वर्ड तो अलग अलग हो लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द या फिर बोलते हैं मुतरादिफ। यहाँ ऑप्शन ए है हया, ऑप्शन बी है बेशरम, ऑप्शन सी है बेइज्जत, ऑप्शन डी है वफा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी शर्म का मुतरादिफ होगा हया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 68 में, यानी 78 में 68 में पूछा गया कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है। ऑप्शन ए बेपरवाह होना, ऑप्शन बी है कान में दवा डालना, ऑप्शन सी है नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी कान में तेल डालकर बैठना का मतलब हुआ है बेपरवाह होना। जैसे हम लोग कहावत में बोलते हैं ना, क्या वो चीज़ याद नहीं है, आप कान में तेल डालकर बैठ गए, सो गए, है ना, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 69 में, यानी 69 में पूछा गया है कि जिस्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है जिस्म, ऑप्शन बी है जुसूम, ऑप्शन सी है अजसाम, ऑप्शन डी है जसीम। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी जिस्म की जमा अजसाम होगी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 70 यानी 70 में पूछा गया है कि मीर अनीस के हम आसर कौन है। हम आसर कहते हैं यानी हम उमर। ऑप्शन ए है मीर खलीक, ऑप्शन बी है मीर जाहिद, ऑप्शन सी है मीर दबीर, ऑप्शन डी है मीर हसन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी मीर अनीस के हम आसर हम उमर कौन है, मीर दबीर है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 71 में, यानी 71 में पूछा गया है कि मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है ना, कौन सी शक्ल इख्तियार की गई है। ऑप्शन ए है मुसद्दस, ऑप्शन बी है मुरब्बा, ऑप्शन सी है मुखम्मस, ऑप्शन डी है मुसम्मन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्या ए, यानी मरसिया गोई के लिए कौन सा मुसद्दस हैयत इख्तियार की गई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 72 में पूछा गया है मरसिया गोई के लिए कौन सी, 73 में पूछा गया है कि नौ सिरहार क्या है। ऑप्शन ए है नज्म, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी नौ सिरहार जो है ये मरसिया है। क्या है, मरसिया है, क्या है, मरसिया, यानी ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट इसी में एक शेर हो जाए, है ना, तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ शायर कहता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेरे स्टूडेंट अगर आपको 90+ नंबर लाना है, तो अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे वक्त को आपने काम में लाया, है ना, तो एक दिन क्या है पूरे आलम में, यानी पूरे मुआशरे के अंदर, पूरे सोसाइटी के अंदर आपका वाहवाही होगा और आपका क्या है सर फ़ख्र से ऊंचा होगा, है ना, आपके पेरेंट्स का भी सर क्या है फ़ख्र से ऊंचा होगा, यानी बहुत ही लोग इज्जत और सम्मान करेंगे जब आप मेहनत करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट सवाल नंबर 74 में, यानी 74 में दिया है कि जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है सऊदी, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जोश आबादी के बाद कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 75 में पूछा गया है कि मजाज का ताल्लुक किस सूबा से था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका क्या सी, यानी मजाज का ताल्लुक सूबा उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मजाज लखनवी, यानी लखनऊ से उनका ताल्लुक था, यानी ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, अब रह गया आपका 25 क्वेश्चन, यानी 25, बस यही क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है स्टूडेंट, फिर इस तरीके की क्लास देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ दिया है 76 में कि उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है शुमाल और मशरिक, ऑप्शन सी है जुनूब और मगरिब, ऑप्शन डी है शुमाल और मगरिब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू अदब की तारीख में वली जो है शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 77 में पूछा गया कि रासिक का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन ए फुलवारी शरीफ, ऑप्शन बी है लोधी कटरा पटना सिटी, ऑप्शन सी है दानापुर पटना, ऑप्शन डी है मुनीर शरीफ पटना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी रासिक का मज़ार जो है यानी कब्र लोधी कटरा पटना सिटी में है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 78 यानी 78 में पूछा गया है कि गज़ल किस सिन्फ से मौजूद में आई। ऑप्शन ए है मरसिया से, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है गज़ल गीत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी गज़ल जो है सिन्फ कसीदा से वजूद में आई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 79 में यानी 79 में पूछा गया उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर कौन है। ऑप्शन ए है वली दखनी, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी है बशीर बदर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर ये सौदा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 80। इसमें पूछा गया है कि उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू में हिंदी ज़बान के तवस्सुत से यानी वसीले से ज़रिए से गीत की शमूलियत हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 81 में यानी 81 में पूछा गया है कि बाग़ बहार किस सिन्फ में लिखी गई। ऑप्शन ए है सन 1800, ऑप्शन बी है सन 1801, ऑप्शन सी है सन 1900, ऑप्शन डी है सन 1901। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी बाग़ बहार जो है बाग़ बहार सन 1801 में लिखी गई, यानी ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 82 में पूछा गया है कि तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ। ऑप्शन ए सन 1936, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1934, ऑप्शन डी है सन 1940। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ सन 1936 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 83। इसमें पूछा गया है कि उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दागबैल का सेहरा किसके सर है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है सादत हसन मंटू, ऑप्शन बी सी है बेदी, ऑप्शन डी है सज्जाद हैदर यलदरम। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दागबैल का सेहरा सज्जाद हैदर यलदरम के सर है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 84 में यानी 84 में पूछा गया है कि अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अफसाना प्रॉमिस में 4 भाइयों का जिक्र है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 85 यानी 85 में पूछा गया कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1935, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1937, ऑप्शन डी है सन 1938। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जिलानी बानो की पैदाइश सन 1936 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्टूडेंट अब आपका रह गया सिर्फ 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ है शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ। ऑप्शन ए है सन 1952, ऑप्शन बी है सन 1953, ऑप्शन सी है सन 1954, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी शफी जावेद का पहला अफसाना सन 1953 ईस्वी को शाये हुआ, यानी छपा, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 87 में पूछा गया है अब्दुल्ला भैंसा कौन था। ऑप्शन ए है मुखिया का बेटा, ऑप्शन बी है सरदार का बेटा, ऑप्शन सी है सरपंच का बेटा, ऑप्शन डी है किसान का बेटा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी अब्दुल्ला भैंसा जो है एक सरपंच का बेटा था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर
88 में यानी 88 में पूछा गया है कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1940, ऑप्शन बी है सन 1941, ऑप्शन बी है सी है सन 1942, ऑप्शन डी है सन 1943। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश सन 1941 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 89। इसमें पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या है। ऑप्शन ए अहमद बख्त, ऑप्शन बी है फिरोज़ बख्त, ऑप्शन सी है सिकंदर बख्त, ऑप्शन डी है कलंदर बख्त। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम है फिरोज़ बख्त, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आज की ये क्लास जो है बहुत ही अहम है। स्टूडेंट इस क्लास को जितना हो सके आप शेयर करेंगे, शेयर करने में आपको दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप अपनी उंगली को टच करेंगे बस शेयर हो जाएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, ताकि जिस तरीके से आप फ़ायदा उठा रहे हैं इस वीडियो से वो भी आपकी ही तरह तो फ़ायदा अगर उठा लेगा तो आपको भी सवाब होगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 90। इसमें पूछा गया है 90 में कि गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी है हबीबुर रहमान शेरवानी, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है अतिया फैज़ी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी गुबार खातिर के मुसन्निफ यानी राइटर है मौलाना आज़ाद, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 91 में यानी 91 में उर्दू का पहला खाका निगार कौन है ना। यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए है फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी है मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल समद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार ये फरहतुल्लाह बेग है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 92 में कि ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। ऑप्शन ए है निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी है निज़ामुल मशाइख, ऑप्शन सी है फरीदुल मशाइख, ऑप्शन डी है मुईनुल मशाइख। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी ने निज़ामुल मशाइख रिसाले की बुनियाद डाली, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 93 में कि झैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। ऑप्शन ए है हयात जावेद, ऑप्शन बी है नक़ुश सुलेमानी, ऑप्शन सी है अल-फारूक, ऑप्शन डी है यादगार गालिब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, क्या होगा बी, यानी झैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है नक़ुश सुलेमानी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, अब आपके बाकी रह गया सिर्फ 6 क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है। ऑप्शन ए है माहौल, ऑप्शन बी है तंज़ो मज़ा, ऑप्शन सी है अंदाज़ बयां, ऑप्शन डी है हालात। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी इंशाइया की एक इजाफी खूबी है तंज़ो मज़ा, यानी हंसी मजाक, यानी ऑप्शन सी बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी तंज़ मजाक होता है किसी में हंसी मजाक करना और किसी में तंज़ करना यानी रोकना यानी उल्टा सीधा कहना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 95 में कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है सीवान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ डी, यानी इस्लामिया ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज है वो सीवान में है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 96 में यानी 96 में कि शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज़ है। यानी ऑप्शन ए है पहले दुर्वेश की, ऑप्शन बी है दूसरे दुर्वेश की, ऑप्शन सी है तीसरे दुर्वेश की, ऑप्शन डी है चौथे दुर्वेश की। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के चौथे दुर्वेश की कहानी से माखूज़ है, यानी अक्स किया गया लिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 97 में 97 में पूछा गया कि मसनवी मंटू के पहले अफसाना का क्या नाम है। ऑप्शन ए है अलाव, ऑप्शन बी है आंख मचोली, ऑप्शन सी है तमाशा, ऑप्शन डी है फरार। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी मंटू के पहले अफसाना का नाम क्या है सी, यानी तमाशा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 98 में क्या पूछा गया है ना कि अम्मू से जनाजा में कांदा देने का वादा किसने किया था। ऑप्शन ए शोहर ने, ऑप्शन बी है पोतों ने, ऑप्शन सी है बेटों ने, ऑप्शन डी है भाइयों ने। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी अम्मू से जनाजा में कांदा देने का वादा जो है बेटों ने किया था, है ना। अलग अलग कंट्री में रहते थे, है ना, किस कहते मैं आपका कंधा दूंगा,
तो खैर ये जमशेद था जो यहाँ हिंदुस्तान में रहता था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 99। पूछा गया है कि शफी जावेद का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए है शफी अहमद, ऑप्शन बी है मोहम्मद शफीउद्दीन, ऑप्शन सी है शफीउल्लाह, ऑप्शन डी है शफीकुद्दीन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी शफी जावेद का असल नाम मोहम्मद शफीउद्दीन था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 100 में। पूछा गया है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है अब्दुल रब, ऑप्शन बी है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन, ऑप्शन डी है अमीर अली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्या, बी, यानी अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार इब्राहिम सुक्का है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास। स्टूडेंट अगर आपका ये क्लास अच्छा लगे तो खुदारा आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप शेयर करें, करने से रुक जाएं, है ना। आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोई नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नया नोटिफिकेशन आप तक वहां जाए और आप आसानी से क्या है उस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां जाकर आप हासिल कर सकते हैं। और मैं आपसे ये अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को जरूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके स्टेटस को देखेंगे अगर वो पढ़ लेगा तो आपके लिए सदक़े जारिया होगा और आपको बहुत ज़्यादा सवाब होगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।